नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो भी हम दवाई लाते हैं उसको कैसे सिक्योर रखें और कहां से हम जो है ज़्यादातर जो दवाई परचेज़ करें, चाहे वो पशु की दवाई लेनी हो या फिर चाहे मनुष्य की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि दवाई खरीदने से पहले आपको क्या सावधानियां रखनी है और दवाई खाते समय भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, चाहे मनुष्य की दवाई खरीदनी हो चाहे पशु की दवाई खरीदनी हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की अगर आप मेडिसिन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों किन किन बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो पशुपालक भाइयों, हम जब हमारा जो पशु है या फिर हम मनुष्य कभी भी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि घर में ही हम किसी मेडिसिन को जो देखते हैं जो कि हमने पहले कभी यूज़ की है या थोड़ी बहुत जो हमारे पास वो रह गई होती है, तो हम सोचते हैं कि हमें बुखार है तो चलो हम जो है दवाई का यूज़ कर लेते हैं जो कि पैरासीटामोल होती है। ठीक है, तो चलो हम खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों और पशुओं में भी यही होता है कि कोई पुरानी दवाई बची हुई हो तो उसको जो है इंजेक्शन वगैरह किसी व्यक्ति से लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। चाहे दोस्तों आपको एक छोटा सा बुखार है, ठीक है, या आपको कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका पशु उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों अगर घरेलू नुस्खे की बात अलग होती है क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें बताया गया होता है। ठीक है, घरेलू नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी थोड़ी सावधानी से। लेकिन मेडिसिन में आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले की कोई मेडिसिन बची हुई है उसको आप खाने लगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वो जो है एक्सपायर हो गई हो या फिर वो आपको अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है, अलग ही कोई बीमारी है, उसकी पेन हो रही है, ठीक है, और उसको आप खा लेते हैं तो आपको काफ़ी जो है साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शन हो सकता है और इससे जो है आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है बहुत सारे हमारे भारत देश में से बहुत सारे लोग हैं जो कि जो हॉस्पिटल जाने से जो है कतराते हैं। ठीक है, और जो हमारे पशु होते हैं उनको भी ले जाने से इसलिए जो है वो घर में पड़ी पुरानी दवाइयों का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। तो पशुपालक भाइयों आपसे ये निवेदन है कि चाहे आप अपने शरीर की देखभाल कर रहे हो या फिर पशु की, तो आप कभी भी ऐसा ना करें। आपको छोटी सी भी पेन है तो आपको जो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर वो आपको उस दवाई को रिकमेंड करते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट सही है, ठीक है, उसका जो सब कुछ सही है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन घर में खुद अपने आप जो उस दवाई का इस्तेमाल ना करें। ठीक है दोस्तों, और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पुरानी पर्ची होती है, ठीक है, पुरानी पर्ची पर कई बार हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, या फिर पशु भी बीमार हो जाता है, तो जो कई बार हमने पहले मेडिसिन मंगवाई होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसी पर्ची को उठाते हैं और मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं और उन दवाइयों को लाते हैं और उनका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप किसी जो आपका फैमिली डॉक्टर है, ठीक है, या फिर आप कहीं नज़दीकी में डिस्पेंसरी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है आपको क्या हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से डॉक्टर से जो है संपर्क करके वहाँ पे जाइए। आप अपना जो है प्रॉब्लम पशु की है तो पशु की बताइए। अगर आप पशु चिकित्सक के पास जाते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं दोस्तों यहाँ पर पशु की और मनुष्य की दोनों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों में सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो दोस्तों जो वो दवाई बताते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर को कई बार क्या होता है कि डॉक्टर की जो लिखाई होती है ना, जिस हिसाब से डॉक्टर पर्ची बनाता है, तो आम लोग होते तो दिमाग से वो बात परे होती है कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर जो है लिखता कुछ इस तरीके से है कि एक जो कि पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको भी समझने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर डॉक्टर से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कन्फर्म ना कर सके तो जिस मेडिकल स्टोर में एक दोस्तों जो है आप हमेशा जो रजिस्टर मेडिकल स्टोर होता है वहीं से ही दवाई खरीदें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो है फेक जो है ऐसे भी दवाई के मेडिकल स्टोर खोल दिए जाते हैं जो कि गैरकानूनी होते हैं, तो उनसे आपको बचना है। ठीक है, तो उनसे आप जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कौन सी दवाई कब लेनी है, कितने टैबलेट सुबह लेने हैं, कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है, कितनी डोज लेनी है, पानी के साथ लेनी है या फिर खाना खाने के बाद लेनी है, पहले लेनी है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, मतलब क्या उस दवाई में जो है एक्सपायरी डेट जो है होती है, उससे मतलब आपको हर एक डिटेल लेनी है। दोस्तों टाइम बेशक लग जाए, हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर ने दवाई लिखी, मेडिकल स्टोर में गए, दवाई परचेज़ की और घर चले गए और जैसा वो बताया वो करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका क्या आपको जो असर पड़ेगा, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेगी, क्या आपके लीवर पर इसका असर पड़ेगा, लीवर डैमेज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती है इनसे हम बेशक कुछ समय के लिए ठीक तो हो जाते हैं लेकिन दोबारा हम बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों जो दवाई हम खा लेते हैं
उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे शरीर पर, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं शरीर के अंदर, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, गुर्दे हो गए, तो दोस्तों ये सभी हमारे पेट पे काफ़ी ज़्यादा, तो दोस्तों ये जो है हमारे जो है प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। और इसी से ही जैसे अगर मनुष्य में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं आप, ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ से हो रही है? यहीं से हो रही है। और हमारा जो खान पान होता है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों आप हमेशा रजिस्टर मेडिकल स्टोर से ही लें, और उससे साइड इफ़ेक्ट, मतलब क्या इसका यूजेस है, साइड इफ़ेक्ट है, कैसे यूज़ में लेनी है, सब कुछ उससे पूछ लीजिए, ठीक है। और दवाई को खाने से पहले भी आपको प्रॉपर तैयारी जो है करनी चाहिए। दोस्तों हमेशा जो भी आप दवाई परचेज़ करते हैं उसको एक अलग बार में रखें, जहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो वहाँ परचेज ना कर सके, और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है कोर्स कराया जाता है, ठीक है, तो उनका जो एक अलग रखें, ताकि अगर आप कभी भी पशु की कोई दवाई लाते हैं तो उसको कहीं मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी को इतना मालूम नहीं चलता है कि कौन सी दवाई खानी है, ठीक है, तो ये आपको करना है। और घर में कोई भी ऐसी, अगर आपके पास पॉइज़न है या फिर कोई ऐसी खतरनाक दवाई है, जैसे कि हम घर में चूहे मारने की दवाई रखते हैं, या फिर कोई और खेतों में जो है हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो दवाइयाँ जो आपको बिल्कुल अलग रखनी है, वो जो है आपको जो है ऐसे नॉर्मली घर में ओपन नहीं रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है, और हमेशा जो है सोच समझ के ही आपको जो है दवाइयों का जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है फ्रेंड। पालक भाइयों, हम क्या करते हैं कि जब हम कोई दवाई लाते हैं तो हम उसको जो है दूसरी शीशी में ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें जो उस दवाई को उसी शीशी में रखना है और वहीं से ही लेना है। दूसरा कि हम जो है दवाइयों को फ्रिज में रखते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो कि फ्रिज में नहीं रखी जाती है, तो आप डॉक्टर से जो पूछ लीजिए कि इसको कहाँ पर जो है हम रखें। और दोस्तों जो दवाई की शीशी होती है उसको पूरी तरह से जो है आप सिक्योर कर ले, ठीक है, उसको कहीं भी ऐसे फेंक के नहीं, उसको इस तरीके से नष्ट करें ताकि किसी को भी वो ना मिले, क्योंकि जो दूसरे नकली दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि दवाइयों की शीशे को इकट्ठे करते हैं, और उनको जो है नकली दवाई बनाने में काफ़ी सारी हेल्प होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि अगर जानवर है या फिर हम खुद हैं, हमें दवाई लिखी जाती है, हम क्या करते हैं कि हम 2 कर दिन उस दवाई को खाते हैं, जो कि पूरा कोर्स हमें बताया होता है हफ्ते 2 हफ्ते का, ठीक है, 2 दिन हम दवाई खाते हैं, फिर उसके बाद हम लगता है हमें कि हम ठीक हो जाते हैं, और पशुओं में भी हम यही करते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि उन दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हम फिर से जो है उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सब होता है कि जो डॉक्टर द्वारा बताया गया कोर्स है उसको हम पूरा नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी बात, डॉक्टर लिखता है दवाई, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर में और वहाँ पर वो दवाई अवेलेबल नहीं होती। फिर क्या करते हैं कि उस दवाई के बदले जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो हमें कोई दूसरी दवाई दे देता है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है वही दवाई आपको मेडिकल स्टोर में लेनी है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले कई बार दूसरी दवाई भी देने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा जो है दवाई का साल्ट याद रखें, ठीक है, कि किस दवाई में जो है क्या साल्ट पड़ा होता है, ठीक है। कंपनियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन साल्ट जो दवाई का होता है वो हमेशा आपको अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि जैसे कि वो वेटनरी स्टूडेंट है, फार्मासिस्ट है, ठीक है, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। और किसान भाई जो भी अगर किसान भाई ये बातों को ध्यान में रखते हैं तो बहुत ज़रूरी बात है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में थोड़ा मिक्स कर दिया है ह्यूमंस का और जानवर का, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि मैं आखिर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो, आपको दवाई लेते समय और खरीदते समय क्या क्या रखना चाहिए, ये एक नॉर्मल व्यक्ति सोच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जो है यूनिक सा टॉपिक है और अलग नया टॉपिक है, ठीक है। ये दोस्तों जस्ट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको मैं जानकारी दूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।